हेलो गाइस, आज हमारी डिस्कशन होगी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में। जब भी आप मेजरमेंट करते हो तो ये दो टर्म्स आपके सामने आते हैं और फिर हम उसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि यार इसमें ये एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन क्या है। मैं बहुत आसान अल्फाज में इसे समझाने की कोशिश करता हूँ, आप ज़रा इसको समझिएगा। देखिए, जब भी आप मेजरमेंट करते हो तो हमारे पास दो तरह की वैल्यूज़ आती है। उसमें एक वैल्यू होती है एग्जैक्ट वैल्यू, टारगेट वैल्यू या ट्रू वैल्यू, और दूसरी वो वैल्यू होती है जैसे हम मेजर करते हैं, हम उसको मेजर्ड वैल्यू कहते हैं। ठीक, जिस तरह ये मार्कर है तो यहाँ से यहाँ तक इसकी कोई एग्जैक्ट लेंथ होगी, लेकिन जब हम मेजर करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, वो मेजर्ड वैल्यू होगी। अब जब आपकी मेजर्ड वैल्यू अपने टारगेट या एग्जैक्ट वैल्यू की जितनी क्लोज होगी उतनी हमारी मेजरमेंट एक्यूरेट होगी, यानी उतनी हमारी मेजरमेंट के अंदर एक्यूरेसी होगी। क्लियर? अच्छा, अब प्रिसीजन के लिए ये है कि जब भी आप मेजरमेंट करते हो तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप उस वैल्यू को 2 या 3 या 4 टाइम्स उसको मेजर करें और फिर उसका एवरेज निकालें। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके मेजरमेंट के अंदर एरर बहुत ज़्यादा कम होगा। ठीक, अब मैं इस तरह करता हूँ कि मैं इसको 1 टाइम मेजर करता हूँ, फिर करता हूँ, फिर करता हूँ, फिर करता हूँ, यानी 4 टाइम्स इसको मैं डिफरेंट मेजर करता हूँ और हमारे पास वैल्यूज़ आती है। अब ये मेजर्ड वैल्यू जो मैंने 4 या 5 टाइम कोशिश की है, वो जितना एक दूसरे के क्लोज होगी उतनी ही उसमें प्रिसीजन होगी, यानी उतना मेरा मेजरमेंट प्रिसाइज होगा। अब एक ही सेंटेंस के अंदर जब मेजर्ड वैल्यू और टारगेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू जितना एक दूसरे की क्लोज होगी उतना उसके अंदर एक्यूरेसी होगी। और प्रिसीजन के लिए ये है कि मेजर्ड वैल्यू टारगेट भले दूर हो या करीब हो, कोई वास्ता नहीं, लेकिन जो मेजर्ड वैल्यू एक दूसरे की क्लोज होगी उतना उसके अंदर प्रिसीजन होगी। क्लियर? अब इन वैल्यूज़ को आप देखें, इन वैल्यूज़ को ये एक लड़के ने अटेम्प्ट की है 5, ठीक है, उसके पास ये वैल्यू आ रही है, एवरेज निकाला तो उसका एवरेज आया 9.80। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू के भी करीब है, यानी 9.80 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये वैल्यूज़ एक दूसरे के भी करीब है, तो ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। सेकंड स्टूडेंट के लिए आप देखोगे तो ये वैल्यूज़ एक दूसरे के तो करीब है, लेकिन जब आप इसका एवरेज निकालते हो तो वो अपनी ट्रू वैल्यू से बहुत ज़्यादा दूर है, इसीलिए ये मेजरमेंट प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे थर्ड मेजरमेंट में, थर्ड स्टूडेंट के लिए, तो ये वैल्यूज़ 78, 84, 76, 82, 80, ये वैल्यूज़ अपने एग्जैक्ट वैल्यू टारगेट के बिल्कुल करीब है, लेकिन एक दूसरे से ये काफ़ी दूर है। ठीक है, 76 को देखो, 84 को देखो, ठीक है, तो इसीलिए ये प्रिसाइज नहीं है लेकिन ये एक्यूरेट है। लेकिन फोर्थ स्टूडेंट के लिए जब आप देखोगे तो ये वैल्यूज़ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है। इधर देखो 8.30, 7.00, 9.61, 9.81, ये वैल्यूज़ एक दूसरे से भी बहुत दूर है और एग्जैक्ट वैल्यू से भी बहुत दूर है, तो ये ना प्रिसाइज है और ना ये एक्यूरेट है। मैं ऐसा करता हूँ कि इस फिगर से मेजरमेंट के अंदर एक्यूरेसी और प्रिसीजन आपको क्लियर समझ आ जाएगी। ये है आपके पास फॉर एग्जांपल कोई बोर्ड, और आपने क्या करना है, एरो के साथ इसको शूट करना है, इस टारगेट को आपने हिट करना है। आप कर सकते हो 4 अटेम्प्ट, ठीक, आपने कर लिए और चारों के चारों यहाँ पर लगे, बिल्कुल टारगेट के ऊपर ही लगे, सेंटर में। इसका ये मतलब है कि टारगेट के भी करीब हो आप, और जो एरो आपने शूट किए हैं वो एक दूसरे के भी करीब है। इसका ये मतलब है कि इसके अंदर एक्यूरेसी भी है और इसके अंदर प्रिसीजन भी है, वैल्यूज़ एक दूसरे के भी क्लोज है। सेकंड को आप देखो कि आपके सारे चारों के चारों एरोज बिल्कुल गए साइड पे, लेकिन एक दूसरे के करीब है, टारगेट से आप दूर हो, इसीलिए ये एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन एक दूसरे के तो क्लोज है, इसमें प्रिसीजन है। ठीक, थर्ड को आप देखोगे तो आप टारगेट के तो करीब गए हो, लेकिन एरो एक दूसरे से दूर है, इसीलिए इसके अंदर एक्यूरेसी तो है लेकिन प्रिसीजन नहीं है। 4 अटेम्प्ट को आप देखें, एक यहाँ पर लगता है, दूसरा बाहर जाता है, तीसरा यहाँ पर लगता है, 4 इधर लगता है, तो इसका ये मतलब है कि इसके अंदर ना तो एक्यूरेसी है और ना ही इसके अंदर क्या है, प्रिसीजन है। क्लियर है?